यहाँ पर वो गाड़ी मौजूद है जिस गाड़ी की वजह से गरीब राइडर की जो है वो जान चली गई थी। ये वो मोटरसाइकिल है फरहान अली की जो कि इस दुनिया से रुखसत हो चुका है। इसकी गाड़ी कलाबाजी खाती हुई राइडर से जा टकराई। मेडिसिन मौजूद है, शायद वो इसको सप्लाई करता हो। मुकम्मल तौर पर गाड़ी तबाह हो चुकी है। ये वो मोटरसाइकिल है फरहान अली की जो कि इस दुनिया से रुखसत हो चुका है इस हादसे के अंदर। और ये मोटरसाइकिल था, उसमें इसका एक बैग भी यहाँ पर मौजूद है। इसमें गालिबन कुछ मेडिसिन मौजूद है। उस राइडर के हवाले से शायद वो इसको सप्लाई करता हो। बैग में पर्स मौजूद है और ये वो मोटरसाइकिल है। ये इस वक्त थाने के अंदर मौजूद है। ये मोटरसाइकिल का जो हालत है वो आप देख सकेंगे। आगे का पूरा जो है वो मीटर मुकम्मल तौर पर टूट चुका है। इसके साथ साथ जो साइड के मिरर्स हैं और साइड के जो इंडिकेटर्स हैं वो भी इस वक्त दोनों टूट चुके हैं। इस वक्त जो अगला हैंड ब्रेक है वो भी इस वक्त मुतासिर हुआ है। तो गाड़ी कलाबाजी खाती हुई जब आई थी इस मोटरसाइकिल के पास, क्राइम सीन यूनिट जो है वो भी इसमें खासा काफ़ी काम करता हुआ हमें नज़र आ रहा है। जांच रहा है मुकम्मल केस को, क्योंकि बड़ी यकीनी तौर पर जो है वो गैर यकीनी सूरत हाल पैदा हो गई थी कि आया क्या होगा, किस तरीके से इसको हल किया जाएगा। ताहाल इसका अभी तक जो है वो मुकदमे का इंदराज भी ना किया जा सका। ये आप देख सकेंगे इस गाड़ी का बिल्कुल मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी है। व्हील टायर सब बिल्कुल अंदर जो है वो धंस चुका है। तो इसके जो साइड मिरर हैं वो मुकम्मल तौर पर टूटे हुए हैं। ये साइड मिरर्स की हालत है, जबकि डैशबोर्ड भी तबाह है। दरवाज़ा भी अंदर धंसा हुआ है। मुकम्मल तौर पर गाड़ी तबाह हो चुकी है। इसने सीसीटीवी फुटेजेस के अंदर भी देखा होगा कि गाड़ी कलाबाजी खाती हुई राइडर से जा टकराई थी। अगला हिस्सा भी काफ़ी मुतासिर है। और पुलिस हुक्काम ये बताते हैं कि मामले को मजीद बारीकी से जांचा जा रहा है और ये भी देखा जाएगा ये जो असल मुल्जिम है उसको किस तरह से गिरफ्तार किया जाएगा। इत्तलात के मुताबिक ये किसी असली रसूख का इस्तेमाल करके जो इनको बचाने की कोशिश की जा रही है। गाड़ी जो है वो तकरीबन 140 के लगभग कोई स्पीड से वहाँ पर ये दौड़ रही थी, जिस वजह से ये मुकम्मल तौर पर कलाबाजियाँ खाते हुए, हिचकोले खाते हुए उस मोटरसाइकिल सवार राइडर था उससे जा टकराई थी, जिसके नतीजे में वो इब्तिदाई तौर पर शदीद ज़ख्मी था, जिसको जो है वो कराची के महंगे तरीन और मारूफ अस्पताल साउथ सिटी अस्पताल में उसको दाखिल किया गया। लेकिन सबसे बड़ा अलमिया ये था वहाँ पर शायद वो गुर्बत का मारा था, इस वजह से वहाँ से उसको चंद देर बाद निकाल के जिना अस्पताल भिजवा दिया गया। और जब वो जिना अस्पताल पहुँचा तो वो जहाँ बाक हो गया था। तो इस पर भी अभी पुलिस तहकीकात कर रही है कि उसको वहां से निकालकर क्यों प्राइवेट अस्पताल से निकालकर जिना भेजा गया और इसकी क्या मुहर्रिकात हैं। इसका अभी तक मुकदमा दर्ज ना किया जा सका है, जिसकी वजह जो है असली रसूख ही बताया जाता है। जबकि इसमें क्राइम सीन यूनिट भी इन्वॉल्व है, वो भी तहकीकात कर रही है, बारीकी से जांच रही है कि क्राइम सीन यूनिट को भी अगर कोई शवाहिद मिलते हैं तो वो भी पुलिस से जो है वो डिस्कस करेंगे। और मुताल्लिका SHO भी इस मामले को देख रहे हैं। इसके अलावा जो आला पुलिस अफसरान हैं वो भी इस मामले को बारीकी से जाँच रहे हैं। स्पॉट के हवाले से बात कर लूँ तो ये एक DHA का है सबा एवेन्यू। वहाँ पर तकरीबन कोई रात का वक्त होता है 2 बजे का। वहाँ पर एक गाड़ी आती है और वो जो है रोनती हुई, हिचकोले खाती हुई इस नौजवान से जा टकराती है। जब मुतासरा नौजवान का जो जज्जे खाकी है वो अबाई गांव जो वो ठट्टा जो है उसको रवाना होकर वो यहाँ से उसके जो अजीज़ व क़ारीब वो लेकर गए। जैसे ही वो वापस आएंगे उसके बाद ही हतमी तौर पर कुछ कहा जा सकेगा कि इसका जो मुकदमे का इंदराज होता है नहीं होता। कि अगर वो FIR नहीं कराएंगे तो यकीनी तौर पर कानून जो है वो अपनी मुद्दत में भी इसका मुकदमा दर्ज कर सकेगा। तहम जो पुलिस हुक्काम है वो ये बताते हैं कि मामले में अभी जो मज़ीद पहलू हैं उसको भी अंदर इन्वेस्टिगेशन लेकर आया जाएगा, ताकि उसके बाद हतमी तौर पर यह फैसला किया जा सके कि किस बुनियाद पर जो वो मुकदमे का इंदराज होगा। पुलिस जो है वो मज़ीद बारीकी से इस चीज़ को जाँच रही है। जो वहाँ की फुटेजेस थी उनको भी मज़ीद हासिल किया जा रहा है और इस नौजवान के हवाले से, इसके घर वालों के हवाले से भी मज़ीद जो है वो चीज़ों को डिस्कस किया जा रहा है। जब वाक़या हुआ तो वाक़ये के बाद वो एक सफ़ेद कलर के वीगो डाले में वहाँ से जो है वो फ़रार हुआ था। उसके बाद साउथ सिटी अस्पताल में अपने आप को जो वो इलाज के लिए लेकर गया था। तो वहाँ पर भी इस चीज़ को पुलिस चेक कर रही है। जो एक नया अलमिया है वो ये है कि जो असिस्टेंट कमिश्नर हैं उनका एक वीडियो पैगाम जो आया, उन्होंने कहा कि मेरा तो कोई भतीजा ही नहीं है। यानी कि उसके बाद जो मामले की गुत्थी है वो मज़ीद उलझ चुकी है। तो फिर पुलिस की जानिब से ये जो है वो सामने क्यों आ रहा है कि वो एक असिस्टेंट कमिश्नर का भतीजा। तो मीडिया से जो इस चीज़ को तमाम उस वक्त शेयर नहीं किया गया था। तकरीबन कोई 24 घंटे का वक्त गुजर गया, उसके बाद ये मीडिया को बताया गया कि इसमें एक मुल्जिम है उसको हिरासत में लिया है। तमाम अभी हम इसको हिरासत ही कहेंगे क्योंकि मुकदमे का इंदराज ना हुआ है, जिसकी वजह से अभी तक कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं रही है। तो यकीनी तौर पर पहले इस चीज़ को क्लियर किया जाएगा कि आया वहाँ पर जो शहरी हैं, इसके अलावा जो मुल्जिम है उसको भी बुला के तफ्तीश की जाएगी और उसके बाद इसका फैसला किया जाएगा कि कानून अपनी मुद्दत में इसका मुकदमे का इंदराज करेगा और उसके बाद इस केस को जो है वो देखा जाएगा।